हे वेलकम बैक। मैं हूं विजेंद्र फ्रॉम PSI टेक। हे वेलकम बैक। बहुत दिनों बाद आया हूँ और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पेंसिल टूल की, जो कि ब्रश टूल के नीचे होता है। मोस्टली इस टूल को मैंने कभी यूज नहीं किया है, शायद मैंने तो कभी यूज नहीं किया हो सकता है इसे प्रोफेशनल यूज करते हों और उन्होंने इसे कुछ ऐसी चीज़ें बनाई हों जो आज तक किसी ने ना बनाई हों। लेकिन हॉनेस्टली इस टूल पे मेरा एक्सपीरियंस ज़ीरो है। मैंने बस इसे कुछ घंटे ट्राई किया है और मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि ये टूल क्या है और हम इसे कैसे यूज कर सकते हैं और उससे हम क्या बना सकते हैं। अब बताइए, मेरे पास 1 घंटे का एक्सपीरियंस है, तो ये बिगिनर के लिए ठीक हो सकता है वो जानना चाहता हो कि पेंसिल टूल है क्या, तो शायद उसके जवाब इसमें मिल सकते हैं। लेकिन इफ़ यू आर प्रोफेशनल, आई थिंक ये वीडियो फिर आपके लिए नहीं है। इस वीडियो में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं यूट्यूब पर एक फुल सीरीज बना रहा हूँ जिसमें फ़ोटोशॉप को हम इतने डेप्थ में देखेंगे कि शायद फ़ोटोशॉप की एक डेप्थ बन जाए। ठीक है ना? वैसे भी फ़ोटोशॉप एक अच्छी डेप्थ है, काफ़ी क्रिएटिव, इसे इसकी डेप्थ तक पहुँच नहीं पाते हैं, लेकिन हम पहुँचने की कोशिश करेंगे एटलीस्ट। इसलिए हम पेंसिल टूल को भी कवर कर रहे हैं इस वीडियो में। सो क्लिक करते हैं पेंसिल टूल पे और आप इसे 20 से भी सिलेक्ट कर सकते हो। कीबोर्ड शॉर्टकट ये है। सबसे बड़ी खास बात मुझे इसकी ये लगी है कि जैसे कि हम साइज़ बढ़ाने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, होल्ड को दबाते हैं, और कुछ ये भी टेक्निक होती है साइज़ को बढ़ाने के लिए। होल्ड को होल्ड किया और माउस की राइट की को दबाया और फिर माउस को राइट साइड को ले जाएंगे तो साइज बढ़ता है, और उसको लेफ़्ट साइड ले जाते हैं तो साइज घटता है। ठीक है ना? और अगर स्क्रीन के माउस को ऊपर ले जाते हैं तो सॉफ्टनेस आती है, और अगर नीचे लाते हैं माउस को तो हार्डनेस आती है। चाहे आपकी हार्डनेस 100% हो, तब भी ये बिल्कुल शार्प रहता है ब्रश। और हम यहाँ पे 100% जो हार्डनेस है उसे अगर हम 0 भी कर दें तो इन केस तब भी ये ब्रश हार्ड रहेगा। तो पेंसिल और ब्रश टूल में सिर्फ यही डिफरेंस है। और यही चीज़ अगर हम ब्रश टूल से करके देखें तो आइए, ये है ब्रश टूल और हार्डनेस हमने अगर 0 कर दी है तो फिर ये इफेक्ट कुछ ऐसा आएगा। अगर हम हार्डनेस बढ़ा देते हैं तो फिर ये रिजल्ट कुछ ऐसा आएगा। लेकिन सबसे शार्प जो रेजर जैसा इफेक्ट है वो है पेंसिल टूल का। ये आप देख रहे हैं कटार सी बनी हुई है। ये तो एक बेसिक फंडा है जो बच्चे भी पहचान सकते हैं। इसमें हमने एक्स्ट्रा क्या कर लिया? कुछ नहीं किया। हम बिल्कुल वाइट से इसे फिर से फिल कर लेते हैं ताकि हम कुछ क्रिएट करके देख सकें। तो हम फिर से अगेन आते हैं पेंसिल टूल पे, हमने सेलेक्ट किया यहाँ से, और साइज मैटर नहीं करता है पेंसिल से। ये बात हमको समझ आ रही है कि अगर ये पेंसिल टूल है तो कुछ स्केचिंग टाइप का काम हो सकता है, कुछ स्केच हम बना के देख सकते हैं। आई थिंक मेरे मन में तो यही सवाल आ रहा है कि कुछ स्केच हम बना सकते हैं, क्योंकि देखो मेरे पास इस टूल के बारे में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि इसकी डेप्थ क्या है। हाँ, लेकिन किसी भी टूल की हम डेप्थ तक पहुँच भी नहीं सकते। एक क्योट है, शायद मेरा ही होगा, कि एक टूल से हम क्या बना सकते हैं हम ये कह नहीं सकते। हम कुछ ऐसा बना सकते हैं जो आज तक किसी ने नहीं बनाया उस टूल से। डेप्थ जाने की बात नहीं करेंगे, लेकिन जो एक्सपीरियंस है कुछ भी नहीं है। हम फ्रेश हैं इस टूल के बारे में और हम इसे बस यूज करके देख रहे हैं और कुछ नहीं। सिर्फ हमने सबसे छोटा साइज ले लिया ब्रश का, सबसे छोटा साइज इस पेंसिल का। अगर हम देखें तो ये भी काफ़ी बड़ा है, हम चाहते हैं कि और छोटा मिल जाए हमें। आई थिंक दिस इज पेंसिल, राइट। एक और बात ये है इस पेंसिल टूल की, अगर हमारे पास कोई ग्राफिक टैबलेट होती, एक पेंसिल होती हाथ में पकड़ने के लिए, अगर हम इसे तब यूज करते तो आप मेरी पेंटिंग को देखते और कहते कि क्या क्या बात है, क्या पेंटिंग करते हो आप। लेकिन बात यह है कि माउस पे मेरा हाथ इतना अच्छा नहीं जमता है और माउस से मैं एज ए पेंटिंग कोई क्रिएट नहीं कर सकता। लेकिन आई विल ट्राई इट। हम माउस से भी कुछ ना कुछ क्रिएट करके देखेंगे, इस पेंसिल से कुछ ना कुछ स्केच बना के देखेंगे। मैंने एक डॉक्यूमेंट लिया है, डॉक्यूमेंट साइज आपको बता देता हूँ क्या है ये डॉक्यूमेंट साइज। ये इंचेस में देख लीजिए, आप पिक्सल्स में देख लीजिए। 1000 बाय 1000 पिक्सल्स का एक डॉक्यूमेंट है नॉर्मल सा। एंड हम करेंगे ओके। ठीक है, हम इसे यूँ रखते हैं और कुछ बना के देखते हैं कि ये है क्या। ठीक है, स्मूथनेस हम 10% रहने देंगे, ओपासिटी 100%। ब्लेंडिंग मोड के बारे में नहीं जाएंगे, ये एक लंबी कहानी है ब्लेंडिंग मोड की। ब्लेंडिंग मोड से सिर्फ कलर को ब्लेंड किया जाता है, एक दूसरे कलर को एक दूसरे में मिक्स किया जाता है। ये वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट है और इसे कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया है बहुत सारे तरीक़ों से।
इसके बारे में अच्छे से बात की जाएगी किसी स्पेसिफिक वीडियो में, और वो वीडियो आई कार्ड पे शो हो जाएगा, आप वहाँ जाके ब्लेंडिंग मोड को जान सकते हैं। लेकिन ये वीडियो है सिर्फ पेंसिल टूल के बारे में, हो सकता है कि हम इसमें उसे कवर करने की कोशिश करें, कवर ना हो पाए तो कोई बात नहीं, इसका पार्ट 2 आ जाएगा, उसमें हम और कवर कर देंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं जी। जैसे कि पेंसिल टूल से कुछ ना कुछ बनाना है भाई, बना के देखते हैं हम क्या बना पाएंगे। सबसे पहले हम बनाना चाहेंगे आप देख रहे हैं मैंने एक बेकार सा चित्र यहाँ पे बनाया रखा है, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि माउस से मुझसे चित्र नहीं बनते हैं अच्छे से, और अगर आप पेंसिल होती तो शायद में से अच्छा से बना भी पाता, जो ग्राफिक टैबलेट थी ना उससे शायद में से थोड़ा अच्छा बना भी पाता। सो आई एम सॉरी, आपको ये बोरिंग सी पेंटिंग देखने के लिए मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, हम सिर्फ इसे बना के देख रहे हैं, और इसमें कुछ है भी नहीं वैसे बनाने के लिए, ठीक है ना। और हम चाहें तो इसका साइज को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसकी एजेस बहुत शार्प हैं, तो मैं ना इसे बढ़ाना तो समझता ही नहीं कि इतने ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, आई थिंक इसलिए कम रखना ही सही है इसके लिए तो। ओह आई एम रियली सॉरी, आपको ये मैंने बहुत ही बेकार और घटिया एक स्केच दिखाया है, लेकिन मेरे माउस से मैं माफ़ कीजिएगा ऐसा ही बना सकता हूँ। लेकिन ये आपने देख लिया कि एक ऐसा फीचर है कि हम यहाँ पे कुछ स्केचिंग करके देख सकते हैं, और साथ में इसका एक और ऑप्शन है जो है ऑटो इरेजिंग पे काम करता है। ये देखिए, ये जो ऑप्शन है ये ऑटो इरेजिंग पे काम करता है, अगर आप यहाँ पे फिर से वेट करेंगे तो फिर यहाँ पे ये चीज़ इरेज भी हो जाएगी। तो अगर आप इसे अनचेक रखते हैं तो फिर ये पेंट ही होगा, इरेज नहीं होगा। लेकिन इन केस आप इसे ऑटो इरेज को चेक रखते हैं तो आप अगर ब्लैक पर पेंट करेंगे तो ये जो फिर इरेज हो जाएगा, ठीक है ना। इसकी वैल्यू हम 0 रखते हैं। अब हम बात ये करते हैं कि ये जो हमने चित्र बनाया है ये बेसिक पेंसिल टाइप का चित्र है, आई एम नॉट ये पैरेट है या नहीं है, आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से कि पैरेट है या नहीं है। लेकिन हम लेंगे एक न्यू डॉक्यूमेंट, और अब एक अनदर एग्जांपल है। तो जैसे कि मैं आपको दिखा दूं कि ये मैंने एक फिर से डॉक्यूमेंट ले लिया जिसमें 1000 बाय 1000 पिक्सल का है, और यहाँ पे आप देखेंगे एक और ऑप्शंस है, इस पर क्लिक करेंगे, इसमें क्या है सिमेट्रीज, जैसे कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। आप जानते ही हैं क्या होता है, एक वर्टिकल होता है जो ठाड़े में काम करता है ऐसे सीधा, और फिर एक हॉरिजॉन्टल होता है जो कि विड्थ पे काम करता है, ठीक है ना। तो हम पहले जानेंगे वर्टिकल, वर्टिकल से आप हॉरिजॉन्टल भी समझ जाओगे। तो ये तो है भाई हमारा क्या वर्टिकल, ठीक है ना। अब हम लेते हैं पेंसिल टूल, कलर आप ब्लैक रख सकते हैं या फिर कोई आपका फेवरेट कलर हो तो वो रख लिए आप, लेकिन मैं ब्लैक के साथ जाना पसंद करूँगा क्योंकि आई लव ब्लैक, ठीक है। तो आप ये देखें कि ये एक डिवाइडर लग चुका है, अगर मैं इधर से कुछ भी बनाता हूँ तो वो इधर भी बनेगा। सेम हॉरिजॉन्टल में भी यही होगा, अगर मैं यहाँ पर कुछ बनाऊँगा तो वो नीचे ही बनेगा, यहाँ पे कुछ बनाऊँगा तो वो सेम यहाँ पर ही बनेगा। ये वेरी सिंपल है, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। सारे इफेक्ट इसमें सारे बहुत सारे पैरामीटर्स दिए गए हैं, कर्व्स, डायमेंशनल, ये फिर डिफरेंट तरीके से काम करेंगे ही। आप इनको ट्राई करके देख सकते हैं, लेकिन मैं एक आइडिया आपको बता सकता हूँ कि काम कैसे कर रहे होंगे। तो वो आइडिया क्या है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब वो आइडिया है जिस आइडिया की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। अभी हम हैं इस पे वर्टिकल पे, तो ये देखिए एक ऐसा लाइन आ जाएगा वर्टिकल पे आपके लिए, और हम आएंगे पेंसिल टूल पे, और इसे मान लीजिए मैं किसी का फेस बना रहा हूँ, फेस ड्रॉ कर रहा हूँ, किसी का फेस स्केच कर रहा हूँ। एक चित्र बना कर दिखाता हूँ। जब हम कोई ना कोई स्केच करते हैं या फिर कोई ना कोई कैरेक्टर बनाते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारी जो आंखें हैं कैरेक्टर की वो लगभग सेम हो। जब हम सीखते हैं ना तो एक ऐसा ही आइडियल रहता है कि यार कि हम आंखें बना रहे हैं किसी कैरेक्टर की, तो उसकी आईब्रो हैं और उसकी जो नॉइज है दोनों साइड सेम लगभग लगे, ताकि हम एक आइडियल एक अच्छा सा कैरेक्टर बना पाएँ। तो ये देखिए एक मैंने एक बेकार सी आईब्रो बना ली है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बेकार है, लेकिन उस साइड भी हम देखेंगे तो उस साइड भी सेम आईब्रो बन रही है। और ऑटो इरेज हमें नहीं रखना है यहाँ पे, क्योंकि ऑटो इरेज से थोड़ी सी परेशानी हमें दिखेगी, लेकिन हम इसे जूम करने के बाद आप देखेंगे कि हम इसे थोड़ा और अच्छे से कर पाएंगे।
तो आपने देखा कि आईब्रो बनी तो है लेकिन उस साइड भी सेम बनी है। सेम अगर मैं यहाँ पे एक आई ड्रॉ भी करता हूँ तो भी ये लगभग हमें एक अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि हम ये आई का बैलेंस सेम रखने वाले हैं ना। देखिए उस साइड ऑटोमेटिक एक आई बन रही है। ठीक है, एक आइडियल आई हमने यहाँ पे बना ली है। और ये शायद मैं एक नॉइज तो बना ही सकता हूँ। ओह दैट्स ग्रेट। तो हमने एक के यहाँ पे नॉइज बना ली है। अगर हम इधर पेंट करेंगे तो उधर पेंट होगा, और अगर हम इधर का कोई हिस्सा सही करेंगे तो उधर का हिस्सा अपने आप सही होगा, है ना। ठीक है, हम ऐसा ही कोई नॉइज बनाएंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए अब ना हमें लिप्स और अब हमें ज़रूरत पड़ रही है ऑटो इरेज की, तो हम इसे चेक कर लेते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा ये एरिया हमें हटाना ही पड़ेगा। अनचेक। ठीक है ना। सो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू। एक अजूबा हमने बना लिया है और आप देख रहे हैं कि ये कुछ ऐसा बना हुआ है। हम इसे एक मेल बना देते हैं। तो हम इसे अब ऐसे काम नहीं कर सकते हैं ना इस पर आगे, तो हम यहाँ पे आएंगे और इस सिमेट्री को ऑफ कर देंगे। और नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू मैनुअली लाइक दैट, लाइक। और ये हमने कुछ ऐसा बनाया और फिर हम इसे कंटिन्यू करते रहेंगे। हाँ, तो ये फेस तैयार हो गया है हमारा, लेकिन मैं नहीं कहता ये फेस किसका बना है, बच्चे का है, बूढ़े का है। आप देख सकते हैं यार, एक छोटा सा मजाकिया मैंने काम किया है यहाँ पे। आई होप कि आप इस पेंसिल टूल को ट्राई करेंगे और कुछ इससे ऐसा बनाएंगे जो आज तक किसी ने नहीं बनाया है। अगर आप कुछ ऐसा बनाते हैं तो आप हमारी इस ईमेल एड्रेस पे हमें मेल कर सकते हैं, और उसको हम हमारे इंस्टाग्राम पे ज़रूर बताएंगे कि आपने क्या बनाया है इस टूल से। कुछ बनाइएगा जिस टूल से कुछ ऐसा जो सबको दिखाने के लायक हो। तो हम आपसे मिलेंगे आपसे एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट कीजिए, और हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और साथ में बेल भी बजाइए।